दोस्तों, देखिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो हम लोग 1100 का प्रश्न श्रृंखला देख रहे हैं, उसमें अभी हम लोग जीव विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। तो मनुष्य में जो है ये सब मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। तो रक्त विषाणु। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप है वो 120 हीमोग्लोबिन mm पारा होता है। प्रकाश की ओर परारोह की गति है। तो प्रकाश की ओर परारोह की गति प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो गैसों का विनियमन एवं वाष्पोत्सर्जन मुख्य काम होता है। पौधे के उत्सर्जन पदार्थ क्या है। तो गोंद, टैनिन और रेजिन। उपयुक्त सभी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा है, हरा होता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है हमारा वो हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये जल से बाहर निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण जो है वो कैसे होता है। तो ये आपका ऊपर से नीचे की ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर नहीं होगा, ऊपर की ओर होता है और ये सिंगल डायरेक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो किडनी या वृक्क हमारा हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है वो एक मलेरिया परजीवी है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दिए गए विकल्प में जो कॉकरोच है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। तो ये जो है ये थायरोक्सिन के द्वारा वसा का और इस सब का उपापचयन किया जाता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रीलिया में जो है वो रंध्र जो है वो अनुपस्थित होते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वृद्धि जो है ये जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार का। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कोशिका द्रव में होता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो है 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है। तो लगभग 2% होता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क हैं उसमें जो सूचनाओं का जो संचय है वो आपका उद्दीपन के रूप में जो है वो संचय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन हमारा सही जवाब हो जाएगा। वसा का पाचन करता है। वसा का जो पाचन है वो आपका लाइपेज के द्वारा किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक रासायनिक प्रक्रिया है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो है वो इलियम में होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस की अगर हम बात करें तो ये लीवर यानी ये यकृत से जो है इसका स्रावन होता है। नेक्स्ट है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो अमीनो अम्ल का वाहन और जल यानी ए और सी दोनों इसका जल और ऑक्सीजन का वाहन यानी ए और डी जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है। तो ये जो क्रिया है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो ये जो है कवक का एक कोशिकीय जीव है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो वो हमारा छोटी आंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी को जो है वो एनर्जी ऑफ कॉइन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में होता है। तो सिफ्गोमैनोमीटर जो है वो हो जाएगा। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा की श्वसन अंग की अगर हम बात करें तो वो हमारा ट्रैकिया हो जाएगा। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। द्वार कोशिकाएं इसका नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है
किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय शोषण में। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका हीमोडायलिसिस कहलाता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम श्वसन, पोषण और जनन उपयुक्त सभी सही जवाब हमारा हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यह एटीपी का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय में जो है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो अग्नाशय जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन या परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है आपको तितली में। थायरॉक्सिन हार्मोन में संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसमें हमारा आयोडीन का होना आवश्यक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो जो है अग्र मस्तिष्क का ये काम होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो हमारा लीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये हमारा अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। मेरी रज्जु निकलता है, मेरू रज्जु जो है वो मेडुला से निकलता है। कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो जो हमारा एथाइलिन है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन है? दिए गए विकल्प में अगर बात करें तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है और ये पादपों में जो है कोशिका विभाजन का जो है मुख्यतः ये काम करता है। अगला है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो है आपका ये मेरे रज्जु में बनते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ अग्नाशय में पाई जाती है। कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो हम यहाँ पे देखें तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो ये जो है आपका एब्सेसिक अम्ल के कारण पत्तियों का मुरझाना संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि जड़ के अधोगामी वृद्धि है। जड़ की अधोगामी वृद्धि जो है ये आपका गुरुत्वानुवर्तन है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये सब किसका हिस्सा है? तो ये सब आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क इस सब का अनुरक्षण करता है। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करना, तने में वृद्धि और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए सहायता प्रदान करता है। इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण से मधुमेह रोग या डायबिटीज़ होता है। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? तो ऑक्सीन जो हार्मोन है ये बेसिकली आपका वृद्धि के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल ये सभी हमारा ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन नीति के दर को नियंत्रित करता है? तो हमारा मेडुला इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो हमारा सेरिब्रम जो है वो वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ये हमारा वृद्धि हार्मोन जो है वो हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वो मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन जो है वो आपका सेरिबेलम बनाए रखता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ये सब जो है ये आपका ए बी दोनों हो जाएगा, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 884 नंबर देखिए कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है आपका ये आपका एड्रेनलिन द्वारा नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो हमारा मस्तिष्क हो जाएगा सही जवाब। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो ये हमारा हाइड्रा हो जाएगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। तने वृद्धि, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन सभी में होता है, हल्दी, पुदीना, अदरक सब में। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जो जनन होता है वो हमारा सितारा मछली में होता है। ठीक है।
अगला है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय जो है यही फल में बाद में जाके बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, मुकुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश में पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो वो हमारा ऑप्शन डी टाइफाइड हो जाएगा। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, समवृत्ति अंग के एग्जाम्पल है। जीन शब्द का प्रस्तावना कौन दिया था, तो जीन शब्द का जो प्रस्तावना है ये आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे विकल्प सही होगा। गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए और आरएनए दोनों के बने होते हैं, यानी हमारा डीएनए प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं। हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द को जोहानसन या जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनफिलीज किस तरह के जल में होता है, तो ये जो है ये आपका साफ जल में पाया जाता है, ये आपका गंदा जल में पाया जाएगा। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, तो ये नाम उन्होंने नाभिक अम्ल को उन्होंने ये नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो है वो XY होता है। अगला है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा किया गया था, तो डार्विन के द्वारा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, मानव का उद्भव जो है वो अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है, तो ये जो है हमारा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये समजात हमारा सही जवाब हो जाएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन कौन किया था, तो वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो इसको लेमार्क ने समझाया था। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, डार्विन के द्वारा। अवशेषी अंग का उदाहरण है, उपयुक्त सभी हो जाएगा कि कर्ण पल्लव, निषेचक पटल और पुच्छ कशेरुकाएँ। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो ये हमारे 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 44 गुणसूत्रों की संख्या होती है। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो वो हमारा जो है DDT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो शैवाल, जलीय कीट, मछली, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे जो हैं ये आपके उत्पादक कहलाते हैं। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है। घास को चूहा खाएगा, चूहा को सांप और सांप को मोर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। जीव बने होते हैं, जीव जो है आपका DNA के खंड के बने होते हैं। कोशिका भित्ति होती है तो ये पारगम्य झिल्ली होती है। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड को जो है हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा लाइसोसोम हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये विसरण के द्वारा होता है। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, तो शीर्षस्थ विभाज्योतक के द्वारा लंबाई बढ़ती है। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, दृढ़ ऊतक का। गैसों का विनियमन किसके द्वारा संपन्न होता है, गैसों का विनियमन की बात करें तो ये आपका स्टोमाटा द्वारा संपन्न होता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, तो ये कॉर्क कोशिका में जमा रहता है। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो ये जाइलम हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है, फ्लोएम जो है आहार का चालन करता है। अस्थि है, अस्थि जो है ये संयोजी ऊतक है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका अस्थि में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, तो ये लिगामेंट द्वारा जोड़ा जाता है। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो रक्त के थक्का को बनने में मदद करते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो ये जो है ये होता है आपका तंत्रिका ऊतक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, तो वो हमारा जीवाणु हो जाएगा। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है, तो मलेरिया हो जाएगा। संक्रमित पेयजल से होने वाला रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारण क्या है? भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारण जो है वो हमारा हो जाएगा सम्मुख प्रजातियों का उपयोग। अगला है कि कृमि को उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं, तो हम उसको कृमि कंपोस्ट कहते हैं। एक दलहन फसल को लगने में खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है, तो हमको नाइट्रेट की पूर्ति होती है। नेपियर एक प्रकार है, नेपियर जो है आपका वो हरा चारा का एक प्रकार है। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ब्लैक माइनर्स एक नस्ल है, ब्लैक माइनर्स जो है ये मुर्गियों का एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने कि प्याज की झिल्ली पर 1 बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या होगा, तो जो है वो कोशिकाएं गलकर विलीन हो जाएगी। प्याज रूपांतरण है, तो ये तना का रूपांतरण है। निम्नलिखित ऊतकों में से किसकी कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है तथा उनके बीच अंतर कोशिका स्थान पाया जाता है, तो वो हमारा मृदूतक हो जाएगा। दृढ़ोतक का प्रमुख कार्य है, दृढ़ोतक का प्रमुख कार्य है पौधे को यांत्रिक सहारा देना। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा है, तो वो फर्न हमारा हो जाएगा। चावल का एक दाना उदाहरण है, चावल का एक दाना मोनोकोटिलिडस का उदाहरण है। पक्षियों के वायवीय श्वसन में सहायक होती है। फेफड़ा तथा उससे जुड़ी हवा से भरी थैलियाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी, तो पुरकिंजे ने जो जीव द्रव्य की खोज की थी। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है, तो इसमें चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राइबोसोम होता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में आपका आरएनए एवं प्रोटीन से जो है वो राइबोसोम बनता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का सर्वप्रथम किसने देखा था, तो डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। जीवाणु एवं वायरस में से रक्षा करने वाला कोशिकांग है, तो लाइसोसोम है। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाया जाने वाला तरलयुक्त गुहा को क्या कहा जाता है, तो स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं, तो डीएनए की उपस्थिति होती है, राइबोसोम की उपस्थिति होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं, तो हम इसको क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। विभाज्योतिकी ऊतक हो सकते हैं, विभाज्योतिकी ऊतक जो है वो पार्श्वस्थ, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी उपयोग सही हमारा सही जवाब होगा। क्लोरोफिल युक्त मृदूतक को कहा जाता है, क्लोरोफिल मृदूतक को कोलेन कायमा कहते हैं। बीजों के कठोर आवरण में क्या पाया जाता है, बीजों के कठोर आवरण में हमारा दृढ़ ऊतक पाया जाता है। अरेखित एवं रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं, तो ये हमारा पेशी ऊतक हो जाएगा। इनमें कौन त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है, तो ये काम एरियोलर ऊतक का है। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल हैं, तो ये हमारा उपास्थि है। कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति मैमेलिया की अस्थियों की पहचान है, तो मैमेलिया की अस्थियों की पहचान जो है वो हमारा हैवर्सियन तंत्र हो जाएगा। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं, तो धान एवं गेहूं की बात करें तो ये हमारा एक बीजपत्री पौधे का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य उदाहरण है तो ईख और आम, यानी आम और लीची, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे प्राणी जिनके कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे इसको हम लोग यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस फाइलम के जंतु के शरीर में ऊतक नहीं विद्यमान होता है? तो जो सिलेंट्रेटा में जो है कोई भी ऊतक विद्यमान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? तारा मछली में सही जवाब हो जाएगा। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किस में नहीं पाया जाता है? तो हर्ड मैनिया में नहीं पाया जाता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? समुद्री घोड़ा मेमेलिया का सदस्य है। उपसंग वर्टिब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्य नियतापी होते हैं तथा जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं? तो ये हमारा एबीज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो यहाँ पे हमारा टीनिया जो है ये उभयलिंगी हो जाएगा। वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का गुण होता है? तो ये एनिलिडा का गुण होता है। किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं? कबूतर के जबड़े में दांत नहीं होता है। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो वो एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? गठिया हो जाएगा। अब भीमकाय या जायगेटिज्म किस श्रेणी का रोग है? तो ये एक हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग है। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग है। तो इंसुलिन के कमी से जो है वो मधुमेह होता है। वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है तो जायगेटिज्म हो जाएगा। इनमें से कौन संक्रामक रोग है? तो हमारा जो है रेबीज, डिप्थेरिया, कालाजार उपयुक्त सभी हमारा संक्रामक रोग में आता है। इनमें से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि केवल रोग के लक्षण ही ठीक होते हैं, मूल रोग नहीं? तो इसका सही जवाब जो है हमारा वो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इनमें किस रोगाणु पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि का असर नहीं होता है? तो वायरस पर जो है ना वो कोई एंटीबायोटिक का जो है वो कोई असर नहीं होता है। एडवर्ड जेनर 1795 में किसकी खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर की बात करें तो उन्होंने टीके की खोज की थी। टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है? तो पोलियो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि टैब के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो टैब के टीके के द्वारा जो हम लोग टाइफाइड को नियंत्रित करते हैं। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किसी रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो वो हमारा पोलियो हो जाएगा। पाश्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? पाश्चर टीका जो है आपका ये हाइड्रोफोबिया के इलाज की दवा है। क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो क्षय रोग जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। अगला है कि अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? तो हमारा एड्स जो है वो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा बायोलॉजी का सेगमेंट ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। एक और सेगमेंट बचा है आपदा वाला, वो भी देखेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।